बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस होता है मींस हमें मैट्रिक्स का पावर फाइंड करना, लाइक ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 एंड सो ऑन। अब हमें मैट्रिक्स की पावर फाइंड करनी है। जब हम मैट्रिक्स की पावर फाइंड करेंगे इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया बेटा ए, जो है 1 2 3 एंड 4। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स ले ली। अगर मुझे इसका कोई कहेगा कि ए स्क्वायर निकालो, तो इट डजंट मीन कि मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर होल स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स की इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, लाइक ए इंटू ए। अब बात आती है इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन की, तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है हम मैट्रिक्स की इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन सिर्फ तब करा सकते हैं इफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, ठीक है। अब मैंने ले ली 2 क्रॉस 3 की, मैंने रेक्टेंगल मैट्रिक्स ली। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसकी इंटीग्रल पावर निकालो, मतलब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए की वैल्यू रखी ए बी सी डी ई एफ। अब इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन है तो ए बी सी डी ई एफ यही होगा। अब जब मैं इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है। इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। यहाँ पर 3 ऑर्डर है, यहाँ पर 2 ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। किसका, प्री फैक्टर का, है ना। और ये क्या है, पोस्ट फैक्टर। जब ये इक्वल ही नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे करोगे। ये देखो, ये ए के साथ हो गया कॉरस्पॉन्डिंग में, ये डी के साथ सी की मल्टीप्लिकेशन के लिए कहाँ गया। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है तो इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। अब मुझे ए क्यूब निकालना है, मेरे पास या तो मैं ए इंटू ए करूँ, मतलब पहले ए की ए के साथ करूँ, फिर जो वैल्यू आएगी उसको थर्ड पार्टी के साथ करूँ, या फिर हम ए स्क्वायर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ए स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हैं और ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे ए की पावर 4 निकालना है, या तो मैं 4 टाइम ए की मल्टीप्लाई करूँ, मीन्स इन दो को सॉल्व करो, फिर इन दो को, फिर जो आउटपुट आएगी उसको सॉल्व करूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, और मैं ये भी कर सकती हूँ, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी कर सकती हूँ, या हम ए क्यूब इंटू ए भी सॉल्व कर सकते हैं, ए इंटू ए क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसलिए ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस आपने किस तरह से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो बेटा पढ़े हुए हैं ना हमने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फॉर एग्जाम्पल ये। अब मुझे एक मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बनाना है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसकी हेल्प से बनाना है। मतलब अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब जहाँ पर x है उसको किससे रिप्लेस करूँगी, ए से। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा -5a प्लस 6। अब ये तो ये कांस्टेंट है, राइट। अब कांस्टेंट जब भी मैट्रिक्स में हम सॉल्व करते हैं
हमेशा ध्यान रखना, हम मैट्रिक्स के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसके साथ आई लग जाएगा। डिपेंड्स कि इस ए का क्या ऑर्डर है। अगर सपोज ये ऑर्डर ए 2x2 ऑर्डर की है तो यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो 2x2 की लगेगी। डिपेंड्स की ए की वैल्यू, ए का ऑर्डर क्या है। जैसे जैसे ए का ऑर्डर आएगा उसी अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपना ऑर्डर ले लेगी। अब मैं आपको इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अगर मेरे पास ए है 0 0, जिसका फर्स्ट रो है 0 0, सेकेंड रो है 4 और 0, और हमें फाइंड करना है a रेज टू द पावर 16। हमें क्या सॉल्व करना है? a रेज टू द पावर 16। बहुत बड़ा है, देखो कितनी इजीली मेथड से हम कर लेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी a स्क्वायर। अब देखो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ना, मीन्स इंटीग्रल पावर पॉसिबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रल पावर का। a स्क्वायर कैसे करते हैं बेटा? a इंटू ए। जब a की वैल्यू करूंगी 0 0 4 0 0 0 4 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होप सो आपको आ गई होगी। इसकी रो लेना है, इसका कॉलम 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 1 2। इसके कॉलम पे मार्क करते हैं, पोस्ट फैक्टर के और प्री फैक्टर के हॉरिजॉन्टल पे, रो पे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 0 + 0 0, 4 को किया 0, 0 को 0 से किया 0, फिर उसके बाद ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। जब मैंने इसको किया इसके साथ, ये आ गया 0 + 0। तो कौन सी मैट्रिक्स बन गई? 0 मैट्रिक्स बन गई। अब जब a स्क्वायर हमारा 0 मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मीन्स a रेज टू द पावर 4। कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? a इंटू ए। ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 0। फिर मैंने सॉल्व किया a की पावर 8, उसको लिख सकती हूँ a की पावर 4 इंटू a की पावर 4। बेस सेम पावर ऐड करो 8 बनेगी ना। आउटपुट कितनी आएगी? 0, बिकॉज दोनों 0 0 मैट्रिक्स हैं। अब a की पावर 16 निकल जाएगा। a की पावर 8 इंटू a की पावर 8, बोथ आर 0, तो आउटपुट आएगी 0। आंसर आएगा 0 मैट्रिक्स। अच्छा, किस ऑर्डर की आएगी? जो हमने a मैट्रिक्स ली थी किस ऑर्डर की ली थी? 2x2, तो आउटपुट किस ऑर्डर की आएगी? 2x2। प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का बच्चे। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इंटीग्रल पावर से रिलेटेड है। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, इफ हमारे पास इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अल्फा 0 गामा माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ बीटा है, ठीक है, इज such that a square is equal to identity matrix, then prove that alpha square plus beta gamma is equal to 1. Now we'll start with the solution. A square, a into a, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। अगेन ए की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करानी है। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की होगी? जब ये 2x2 है तो ये भी 2x2 ऑर्डर की होगी। तो ये किसके इक्वल है? 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा स्क्वायर, जब बीटा को इससे किया तो बीटा और गामा। जब मैंने इसको इससे किया अल्फ़ा गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। जब आप इसको करोगे तो बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर
इज इक्वल टू 1001, ये से कैंसिल आउट हो गया, इसे तो 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर जब मैं कंपेयर करूँगी तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा किसके इक्वल आएगा, 1 के। मैंने इन दोनों कंपेयर किया, आप इन दोनों को भी कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जॉब करा रही हूँ, 2 मार्क्स में आया हुआ था लास्ट टाइम भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इफ A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है 0 3 -2 and 5, ठीक है। हमें निकालना है देन फाइंड K सो दैट K इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू 5A -6। कई बार लिखा होता है, इसमें लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी है किस ऑर्डर की, 2। ये A की पावर 2 है बेटा, ठीक है। और मुझे K की वैल्यू निकालनी है, तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सबसे पहले, K इंटू A स्क्वायर, ठीक है। तो K A की वैल्यू कितनी है, 0 3 -2 5, 0 3 -2 और 5। पहले मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी और बाद में स्केलर से कर दूंगी, जो भी वैल्यू आएगी उस सब के साथ किया आ जाएगा, बस इतना फ़र्क आएगा। 0 को 0 से किया 0, 3 को -2 से किया -6, फिर दोबारा -2 को 0 से किया तो 0, 5 को -2 से किया तो 10, 0 को 3 से किया 0, 3 को 5 से किया तो 15। फिर इसको करूँगी, -2 को 3 से किया तो -6, 5 को 5 से किया तो 25। यह आ जाएगा K -6 -10 15, और जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 19। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -6K -10K 15K और 19K, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बेटा 5A -6 ऑफ आइडेंटिटी 2। 5A की वैल्यू है 0 3 -2 and 5 -6, आइडेंटिटी होगी 1 0 0 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 1 ज़ा 6। जब मैंने इसको इससे किया -10, 6 को 0 से किया तो -0, 5 को 3 से किया 15, 6 को 0 से किया तो 0, 5 को 5 से किया 25, 6 को 1 से किया तो -6। ये आ जाएगा -6 -10 15 एंड 19। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, हमने इस चीज़ का यूज़ किया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है हमारे पास -6K -10K 15K और 19K। -6 -10, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 19। कंपेयर कर लो किसी को भी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने सबसे पहले वाला किया, आप किसी को भी कर लेना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A इज इक्वल टू 1 2 2 1, ठीक, और f ऑफ x दे रखा है आपको x² -2x -3। हमें शो करना है, शो दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ a का जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आ रही है 0 मैट्रिक्स। f ऑफ a, f ऑफ x है हमारे पास x² -2x -3, और हमें f ऑफ a निकालना है। मतलब जहाँ पर x है उसको किससे रिप्लेस करूँगी, a से रिप्लेस करूँगी -3। अकेला नहीं लेंगे, आइडेंटिटी लेंगे, किस ऑर्डर का, 2 का दे रखा है तो 2 ऑर्डर की। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, इसके इक्वल है। अगर ये 0 आ गया तो हमारी आउटपुट 0 आ जाएगी। a²
चलो सबसे पहले ए स्क्वायर सॉल्व कर देती हूँ। 1 2 2 1। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए। मैंने वही किया, इसका रो इसका कॉलम। 1 को 1 से किया 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इस वाले को जब ऐसे करूँगी कॉरस्पॉन्डिंग, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1। ये आ गया 5 4 4 5। अब मैं इसकी वहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी बेटा। हमारा है 5। हम ले रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 5 4 4 5 माइनस 2, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 2 1 माइनस 3। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आ जाता है एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ जाता है वैसे नॉर्मली। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। 5 2 को 1 से किया तो माइनस 2, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0 आएगा। 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ का 0 है, यहाँ का 5 है। 2 1 ज़ा 2, 3 को 1 से करेंगे तो 3। हमारा आउटपुट आ गया 0 0 0 0। ये हमारी होगी ज़ीरो मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ्ड। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। हमारे पास क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है फर्स्ट रो, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0, लास्ट कॉलम 0 0 1 है, वो मैंने आसानी से लिख दिया। साइन एक्स कॉज एक्स ये 0 0। हमें शो करना है, शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या होगा, जहाँ पर x है उसको किस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था तो सब में x है, अगर x प्लस वाई है तो सब में क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है x प्लस वाई। सिर्फ मैं x को किससे रिप्लेस कर रही हूँ बेटा, x प्लस वाई से रिप्लेस कर रही हूँ। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई, कॉज ऑफ x प्लस वाई। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, हमने दोनों को इक्वल दिखाना है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब मुझे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0, ये 0 0 1, ये भी 0 0 है, ये साइन एक्स है और ये वैल्यू है कॉज एक्स। सेकंड जो मैट्रिक्स है, जहाँ पर एक्स है उसको किससे रिप्लेस करना है, वाई से, तो जहाँ पर एक्स है मैं उसको सिर्फ वाई से रिप्लेस कर रही हूँ, बाकी मैं मैट्रिक्स एज इट इज़ उतार रही हूँ, सिर्फ मैं x को y से रिप्लेस कर रही हूँ। अब मुझे मल्टीप्लाई लॉ लगाना है, दो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर किए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा 3x3। कॉस को कॉस से करूँगी, यहाँ पे है कॉज x कॉज y। जब मैंने साइन को किया साइन से तो माइनस साइन x साइन y, 0 को 0 से किया तो 0 मैंने नहीं लिखा। ऐसे ही जब मैं इसको उसको माइनस से करूँगी तो माइनस कॉज एक्स साइन वाई, और जब मैं इसको करूँगी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन को कॉज से तो माइनस साइन एक्स कॉज वाई। यहाँ पे मैट्रिक्स बना देती, पूरी नहीं आ रही। जब मैं इसको 0 से करूँगी ये 0, इसको 0 से करूँगी 0, इसको 1 से करूँगी तब आएगा 0। फिर मैंने इसको किया साइन को कॉस से, ये आ जाएगा साइन एक्स, ये क्या है कॉज वाई। जब मैं इसको इसके साथ करूँगी तो प्लस कॉज एक्स साइन वाई। जब मैं इस वाली रो को इस कॉलम के साथ करूँगी तो
माइनस साइन एक्स साइन वाई, जब कॉस को कॉस से करूँगी तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, जब इसको करूँगी तो आ जाएगा 0। जब हम इसको करेंगे ये 0 ये 0, ये 1 को 0 से किया तो 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 को 0 के साथ किया 0, 0 को 0 के साथ किया 0, 1 को 1 के साथ किया तो 1। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन ऑफ ए प्लस बी का है, ये तो 0 0 1 है, मैंने लास्ट रो भी एज इट इज़ लिख दी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी का, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी का ही फॉर्मूला बन रहा है ये। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी का, हेंस प्रूफ्ड।